कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के मया भरे संगवारी मन ल जय जोहार राम राम। संगवारी हो हमर छत्तीसगढ़ में किसानी बूता के हम बात करन तो बहुत से संगवारी मन साग भाजी के खेती करथे अउ फल फूल के भी खेती करत हे। याने कहन संगवारी हो छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी के क्षेत्र में किसान मन लौटे हे और किसान मन लौटे हे काबर कि ओमे आर्थिक स्रोत ज़्यादा है। फल फूल के हम बात करन तो दीर्घकालीन जो फसल है संगवारी हो केला है, पपीता है, ऐसे बहुत से फसल है जो लंबा अवधि के रीथे। वैसने केला के खेती भी किसान मन हमर छत्तीसगढ़ में करत हे और पूजा पाठ में रोज खाए में आजकल तो चिप्स तको बनत है और केला के साग तको हमन खाथन, केला फल ला भी खाथन। तो बहुत से इसे एकर संभावना एकर महत्व वाला देखते हुए केला खेती की संभावना है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो संगवारी हो कतेक संभावना है और खेती कैसे हो जाए ये बात की हम चर्चा करबो। चर्चा के पहली आप मन बर है कुछ खास संदेश ओला देखाओ। जी, छत्तीसगढ़ में देखिए तीनों हमारे जो जलवायु क्षेत्र हैं उनमें उपयुक्त है। और सबसे बड़ी ख़ास बात मक्के में ये है कि इसको आप तीनों जो सीज़न हमारे होते हैं खरीफ, रबी, जायद, तीनों में आप उगा सकते हैं। खरीफ की वैसे प्राय फसल है ये, लेकिन अभी इसकी ऐसी प्रजातियां आ गई हैं कि हम इसको तीनों सीज़न में मैंने जैसा बताया कि ले सकते हैं, तो इसलिए इसकी उपयोगिता और बढ़ गई है। रही बात शुगर जिसकी आप बात कर रहे हैं, स्वीट कॉर्न की, जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती, ज़्यादा मीठापन होता है, तो अभी जो लोग हैं भुट्टे को जो खाने के रूप में भून के इस्तेमाल किया जाता है उस पर ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है लोगों के बीच में। तो अगर ऐसी चीज़ें जो लोगों के बीच में प्रचलित हों, उनका उत्पादन हमारा किसान भाई अगर करता है तो ज़्यादा लाभ की संभावना रहती है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि मैंने कहा कि तीनों सीज़न में इसको आप ले सकते हैं। तो इस तरह से इसमें कुछ जो अंदर इसके इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे कि आप अगर इसका जो ख़ास तौर से जब भुट्टा बनता है उस समय पे बस जो तापमान है उसको ध्यान में रखें कि बहुत ज़्यादा तापमान 40 डिग्री या उससे ऊपर ना हो या उससे उसके जो है कम तापमान रहे, तभी इसका जो भुट्टा है पूरी तरह से भरता है और आपको सही उत्पादन मिलता है। तो इस तरह से ये तीनों हमारे जलवायु क्षेत्र हैं, आप इनको उगा सकते हैं और हमारे राज्य में इसकी खेती की जा सकती है। संगवारी हो आवो चर्चा ला शुरू करन केला के वैज्ञानिक खेती कैसे होना चाहिए। संगवारी हो केला के वैज्ञानिक खेती के बारे में बात करन तो सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है, यहाँ के जो माटी है, ओकर हिसाब से का छत्तीसगढ़ में केला खेती हो सकत है और केला खेती बर का माटी के परीक्षण हमला कराना जरूरी होही का, ये सब बात ला बतावत है संगवारी हो हमारे विशेषज्ञ वस्तु विषय विशेषज्ञ है राम भगत ओझा जी। ओकर से पूछथन कि ये ज़मीन के तैयारी कैसे करे किसान मन ह और माटी के परीक्षण कराना जरूरी है का, और केला के कतेक संभावना कतेक महत्व है खेती के का बतावत है संगवारी हो आवा जानथन। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ में जो जलवायु है केला के लिए पर्याप्त उपयुक्त है। और आज के दौर में जबकि लेबर कम है, मुश्किल से मिल रही है, उस दौर में केला की खेती आर्थिक दृष्टि से करना भी अच्छी बात है। और यहाँ की जलवायु, मिट्टी दोनों ही जो है केला की खेती के लिए उपयुक्त हैं। और इसके लिए बस जो ज़रूरी है वो बलुई, दोमट और अच्छे जल निकास वाली मृदा होना चाहिए, जिससे कि जो है वो अच्छे से पैदावार हो सके। किसानों को सलाह दी जाती है कि एक तो जो है इस तरह के फील्ड में लगाएं कि उसके केला जहाँ लगाया जा रहा है उसके जो है उत्तर और कह सकते हैं पश्चिम पोर्शन में यदि पेड़, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं जो विंड ब्रेक का काम करते हैं, हवा को रोकने का काम करते हैं, वो हों, वहाँ पर लगाएं। उससे क्या रहेगा, गर्मियों में जो तेज़ लू चलती है, कहीं कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो उनसे फसलों को नुकसान कम होगा। दूसरा सलाह दी जाती है कि पौधे से पौधे की दूरी आमतौर पर 7 फीट लगाया जाता है, किंतु कुछ किसान भाई या अपनी सुविधा के अनुसार जिनके पास इस तरह के उपकरण हैं कि वो 5 फीट में उनका जैसे इंटरक्रॉपिंग के लिए चलता है, तो लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रख सकते हैं, नहीं तो आमतौर पर 7 फीट रखी जाती है ना। और पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट रखी जाती है, इस तरह का रखना चाहिए। और यदि ड्रिप सिस्टम है तो और अच्छी बात है।
और फ्लड में है तो ये प्रक्रिया भी अपना सकते हैं किसान। जल प्रबंधन कैसे करेंगे किसान? संगवारी हो एकर बाद बात आथे कि केला के जमीन के तैयारी हम जो करे हन ओकर बर फसल कैसे लगाना है, कतका दिन के नर्सरी लगाना है और नर्सरी हमन कहाँ तैयार करबो, यो बात के जानकारी आप मन ला होना चाहिए। तो आओ ओझा जी का बतावत है संगवारी हो, देखो सुनो। किसान भाइयों को चाहिए केला की खेती करते वक्त अच्छे जो है इसको 2-3 बार मिट्टी पलटने वाले हल से, उसके बाद में कल्टीवेटर से बारीक करके और भुरभुरा करके जिससे कि उसमें और समतल करके इस प्रकार से भूमि की तैयारी करना चाहिए। उसके बाद करीब 7 फीट चौड़ी क्यारियाँ बना करके, मादा बना करके, जिसमें 7 फीट का गैप हो, इस तरह का जो है तैयार करना चाहिए, जिससे कि उनकी पर्याप्त दूरी रह सके और जो कृषि कर्षण क्रियाएँ वो आसानी से हो सकें। इस तरह से भूमि की तैयारी करना चाहिए। इसके साथ साथ जब हम जोत लेते हैं खेत को गन्ने के लिए, मादा बनाते हैं, तो मादा बनाते वक्त ज़मीनी जो कीड़े हैं, चींटी है, दीमक है या वाइट ग्रब है, इन सब के निदान के लिए क्लोरोपाइरीफास डस्ट या फोरेट जो कि अभी प्रतिबंधित होने वाला है, या कार्बोफ्यूरान जो कि ज़मीनी कीड़ों को नष्ट करते हैं, उसको भी जो है गोबर खाद या कंपोस्ट के साथ मिला करके उसमें डालना चाहिए। इसके साथ साथ जब हम तैयारी करते हैं तो लगाने से पहले मैं बता दूं आपको कि जो है भूमि परीक्षण करवाने के बाद में जितने ऑर्गेनिक मैन्योर की ज़रूरत है, कंपोस्ट हो सकता है, वो FYM हो सकता है या दूसरे जो है जैविक खाद हो सकते हैं, उनको भी हमें मिला लेना चाहिए भूमि की तैयारी के साथ साथ। और ये फल वाली फसल है, इसकी जड़ें भी कुछ गहरा जाती हैं, ये ज़्यादा पोषण लेता है, इसलिए मिट्टी परीक्षण जो है अनिवार्य है। इससे क्या रहेगा कि इनकी जो है आगे आने वाले टाइम में लागत में कमी आएगी और फसल भी अच्छी होगी, उससे उनको कीमत भी अच्छी मिलेगी। केला की खेती के लिए किसानों को आजकल सलाह दी जाती है कि घर पर नर्सरी तैयार करना उतना जो उपयुक्त नहीं है आज के दौर में। जो बहुत सी टिश्यू कल्चर्स लैब हैं, वहाँ से तैयार पौधे किसानों को लेकर के आना चाहिए और वो आमतौर पर टिश्यू कल्चर लैब में कोकोपीट वगैरह में तैयार करके रखते हैं। एक उपयुक्त पर्यावरण में, उपयुक्त टेम्परेचर में उनकी वृद्धि करते हैं, लगाने लायक स्थिति में लाते हैं। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो घर पे तैयार नहीं करें। यदि एक फसल के बाद दूसरी लेना है तो एक अलग बात है कि वो रूटेज उसका जो रहता है उसको तैयार कर सकते हैं। वहाँ की जो है किसानों को सलाह दी जाती है कि वो लैब से टिश्यू कल्चर तैयार या आपके जो है यूनिवर्सिटियाँ जो तैयार करती हैं टिश्यू कल्चर से, वही पौधे लगाएँ तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। संगवारी हो ये तो रही फसल ला लगाए के तरीका। अब बात आथे संगवारी हो कि फसल ला लगाए ओकर बाद जल प्रबंधन हम कैसे करन, पानी कैसे देवन, तो केला के खेती बर पानी के प्रबंधन कैसे करना है, आओ जानकारी लेथन। इसमें जल प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त तरीका ड्रिप का है और शुरू में ड्रिप नहीं है, पौधे छोटे हैं, उस वक्त ज़्यादा जल भराव नहीं हो, इसके लिए फुहारा विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा हर 15 दिन बाद या जैसी पौधों को आवश्यकता है फ्लड से भी सिंचाई कर सकते हैं, बहाव पद्धति से भी सिंचाई किसान कर सकते हैं। पौध के बढ़वार बर ओकर खान पान के व्यवस्था हम कैसे करन, तो खान पान के व्यवस्था में खाद के प्रबंधन और जगह हमर तीर हावे तेमें तो साग भाजी लगा सकत हो, मान लो नहीं लगाए हो तो खरपतवार आ जाते संगवारी हो, तो खरपतवार के नियंत्रण भी हम कैसे करन, हमर केला के खेती बर और खाद के प्रबंधन कैसे करन, आओ राम भगत ओझा जी का बतावत है संगवारी हो, आओ जानकारी लेथन। पौधे की जब भूमि की तैयारी के बाद में हर जो है 3-3 महीने में टाइम टाइम पर जो है खाद वगैरह देना चाहिए। और खाद के लिए रासायनिक उर्वरक की जो मात्रा है, जैसे आप 05234 है वो ड्रिप से दे सकते हैं। दूसरे अन्य जो है पोटास और यूरिया युक्त खाद हैं उनको हर 3-3 महीने में दें। और जब फलत अच्छी आती है, फलत आने लगती है, तब थोड़ा सा डोज और अपन उसमें बढ़ा सकते हैं, 60 का के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और इस तरह से जो है उसको साल में 3 से 4 बार, जब तक फसल आती है 3 बार कम से कम खाद जो है उसमें डालना चाहिए। केला की खेती में यदि ज़मीन की तैयारी के वक्त ही उपयुक्त जो है कंपोस्टीकृत किया हुआ खाद डालते हैं तो उसकी ज़्यादा उपयोगिता है। उसके बाद
यदि जैविक खाद की बात करें तो हम सूक्ष्म जैविक खाद जो होते हैं, जैसे कल्चर है, पीएसपी कल्चर है, इनको यदि हम डालते हैं तो उसकी अपनी उपयोगिता है, वो फ़ायदा करता है। मान लो अपना जो सोल्यूबल फास्फोरस है वो अनअवेलेबल है, वो पीएसपी कल्चर वगैरह से उपलब्ध हो जाता है, तो उसको अपन किसानों को सलाह देते हैं कि वो भी आप डाल सकते हैं, उसकी उपयोगिता रहेगी। केला अभी छोटी स्थिति में और बीच में जगह है, उसमें कुछ सब्जियां वो साथ में ले सकता है, जैसे पत्ता गोभी लगा दे, कुछ लोग भाजियां भी लगा देते हैं, या जिसको नोल खोल या गांठ गोभी कहते हैं। दूसरी 1-2 महीने वाली फसल लगा देंगे, उससे क्या रहेगा, खरपतवार नियंत्रण रहेगा और उसको अतिरिक्त आय भी उपलब्ध होगी। दूसरा, समय जब पौधा बड़ा हो गया, अंतःकर्षण के फसल इंटरक्रॉपिंग नहीं ले सकते, उस दशा में किसान उसमें वीडीसाइड से या मैनुअल पद्धति से खरपतवार नियंत्रण करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि ड्रिप में रहता है यदि आपका केला तो उतना खरपतवार नहीं आता है, लेकिन फ्लड में है तो निश्चित तौर पर टाइम पे खरपतवार आएगा। उसको हाथों से या फिजिकल पद्धति जिसको अपन कहते हैं भौतिक विधि, या दूसरा रासायनिक विधि, दोनों तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन किसानों को ध्यान रखना होगा कि जिस रासायनिक विधि से यदि खरपतवार कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, तो जो स्प्रेयर पंप का नोजल होता है उसमें हुड लगा लें, जिससे पौधे पे क्षति वो रसायन नहीं जाए और पौधे को नुकसान नहीं हो। संगवारी हो, ये तो रही इस केला के खेती बर खाद प्रबंधन के विषय में चर्चा। बेरा हो गए संगवारी हो, एक ठन अउ संदेश आप मन ल दिखाए के, तो आप मन बर है ये खास संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, पुनः एक घाव स्वागत है आप मन के हमारे कार्यक्रम में। और केला के खेती के बारे में हम चर्चा करत हन। तो संगवारी हो, खाद प्रबंधन के बाद बात आते कि केला के खेती करत हन तो पौधा जिसे बाढ़ गए, पौधा जिसे मोटा गए है और पौधा आना चालू हो गए, फल आना चालू हो गए है, तो कीड़ा मकोड़ा है, रोग राई है, कुछ व्याधि है, ये सब लग सकते। तो ओकर पहचान कैसे होना चाहिए, ओकर निराकरण हम कैसे करन,
ये बात के जानकारी होना चाहिए संगवारी हो, काबर कि केला हा बहुत सावधानी पूर्वक खेती करे जाते। तो ओकर देख रेख कैसे करबो संगवारी हो, आओ जानकारी लेथन। केला में एक तो आता है इसको जड़ों को काटने वाला कीड़ा है, तो उसके लिए मैंने बताया कि जब आप लगाने के बाद में भूमि की तैयारी के वक्त आपने जो डाला है क्लोरोपाइरीफास डस्ट, उसके 45 से 50 दिन बाद फिर यदि ज़रूरत पड़ती है तो हम ड्रिप के माध्यम से कीटनाशक डाल सकते हैं जो सिस्टमेटिक हों, यानी इनको कह सकते हैं कि वो पौधे के पूरे सिस्टम में जा सके। इस तरह का जो है बाज़ार में उपलब्ध रहते हैं। वो बोलना पड़ेगा दुकानदारों को कि हमको सिस्टमेटिक कीटनाशक चाहिए, वो पौधों में डालें, वो ड्रिप के माध्यम से डालें, तो उससे भी वो जो है कीड़ों का नियंत्रण होता है। दूसरा इसमें रहता है कभी कभी जो स्टेम रॉट रहता है वो भी आने की शिकायत रहती है, तो उसके लिए भी वो कीटनाशक उसमें काम करेगा। प्लस समय समय पर थोड़ा सा फंगीसाइड का भी वो हो सकता है, आपका कार्बोडाइजम प्लस मैनकोजेब है, इसका भी जो है छिड़काव करें किसान भाई, तो फसल ज़्यादा स्वस्थ रहेगी। संगवारी हो, ये तो रही रोग राई के संबंध में बात। एक ठन बात आप मन सुने हो संगवारी हो, ओझा जी बतावत रही से कि यदि जमीन के तैयारी के बेरा गोबर के खाद, जैविक खाद यदि मिलात हो आप मन और टिश्यू कल्चर के बढ़िया से पौधा आप मन लगाए हो, प्रमाणिक पौधा लगाए हो, नर्सरी लगाए हो, तो रोग राई लगे के ओकर से क्षमता वाला मिल जाते, तो कोनो रोग राई लगे के संभावना नहीं रहा यदि जमीन के तैयारी हम बढ़िया करें तब। ये बात के आप मन ध्यान दी हो संगवारी हो। संगवारी हो एक ठन बात और बताई से कि जैसे कोनो मौसम के मार आ जाते तो केला ले नुकसान होते, पौधा गिर जाते, ओकर बर पश्चिम से उत्तर की दिशा में जिसे पौधा लगाए हैं, जो हवा आते ओकर से मार से बचे बर आप मन बाँस के और तार से ओकर छेका लगाओ, जेकर से नुकसान न हो सके। तो संगवारी हो एकर बाद बात आते कि फसल है कतका दिन बाद तोड़े के लायक हो जाते, के किलो हो जाते हमार केला है, तब तोड़ना चाहिए और तोड़े के बेरा सावधानी हम लकत कर रखना है। आओ संगवारी हो, का बतावत है जानकारी लेथन। किसानों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई जब पौधे में फल लगभग 35 से 40 किलो हो जाते हैं, उनका साइज उपयुक्त हो जाता है जिससे कि बाज़ार भाव मिल सके, उस वक्त उनको सलाह दी जाती है कि उनको जो है वो काटें, और काटने के लिए ध्यान रखें कि उसमें खरोंच नहीं आए, फल ख़राब नहीं हो, तोड़ते वक्त उसकी हैंडलिंग सही हो, और इस तरह से उसको काटना चाहिए। साथ साथ में यदि नीचे से पूरा काटा जाता है वैसे, जिससे कि जब जहाँ लोडिंग की जाती है तो उसके पत्तों वगैरह से उसको क्षति नहीं पहुंचती, तो इस तरह पूरे पेड़ समेत उसको काटना ज़्यादा उपयुक्त रहता है। संगवारी हो, ये तो बात रही से कि फसल के तोड़ाई लगभग 30 या 35 किलो के बीच के हमारे केला के जो फल लगे है, पूरा डंगाल लगे है, तेला तोड़ाई करना है, और तोड़ाई करे बेरा सावधानी के बात ला बताई से। अब बात आते संगवारी हो, फसल तोड़े के बाद घर में हम कतका दिन भंडारण कर सकत हन, और बाजार में लेगे के पहली हम घर में कैसे वाला सुरक्षा के तहत रख सकत हन, का बात के हमरा ध्यान देना चाहिए। ये बात के जानकारी आप मन ला होना चाहिए कि भंडारण हम कैसे कर सकन। आओ संगवारी हो, जानकारी लेते। यदि किसान के पास, जैसा कि आजकल सरकार जो है बहुत सी सुविधाएं दे रही है, हर बड़े किसान के पास छोटा सा जो है भंडार गृह, शीत गृह जिसको कहते हैं, कूलिंग रूम भी रहते हैं, सरकार ने सब्सिडी के माध्यम से स्थापित करवाए हैं। यदि बड़ा किसान है उसके पास इस भंडारण की सुविधा है तो उसको वो 2 से 4 दिन रख सकता है, और उसके बाद में उसको वो बाज़ार में भेजना ही उपयुक्त रहेगा, क्योंकि बाज़ार में जाने के बाद ही उसका जो है ठीक से विपणन हो पाएगा। और ज़्यादा दिन तक केवल बाज़ार की स्थिति को भांपते हुए, या कुछ छुट्टियां पड़ गई हैं त्योहार मार्केट की, इस वजह से या साधन नहीं है, तो 2-4 दिन उसको वो किसान अपने यहाँ रख सकता है, अन्यथा उसको मार्केट भेजना ही चाहिए उपयुक्त टाइम पर। भंडारण के बात हो गए, ओकर बाद बात आते संगवारी हो, आखिरी में आप मन सोचत हो केला खेती जो किसान मन करते तो कतका लाभ कमा डरत हो ही, तो संगवारी हो कतका लाभ होते, और बाज़ार में बेचे के बाद, हमार फसल ला बेचे के बाद, चाहे हम खाए बर बेचन या फल
पकोए के बाद हमन बाजार में बेचन। तो ये दोनों बात से जब केला के खेती ला आप मन बेचिया हो, मतलब पूरा फसल ला बेचिया हो, तब कतका लाभ मिल सकत है ताकि आप मन भी केला खेती शुरू करो। तो ये बात के भी जानकारी आप मन ला देवावत हन कि लाभ कतका हो सकत है और एकर से फायदा कतका है। निश्चित तौर पर किसान यदि पर्याप्त जो है योजना के साथ, उपयुक्त योजना के साथ केला की खेती करता है तो उसे लाभ होगा। इसमें उसको ध्यान रखना होगा कि उस भूमि की तैयारी से लेकर के और कटाई तक जितनी भी कृषि क्रियाएं की जाना है उसमें उसकी लागत न बढ़े। साथ में पौध संरक्षण के साथ साथ पेड़ों का जब बड़े हो जाते हैं, उनमें फल आने लगते हैं, उन झुकने लगते हैं, उनको पौधों को गिरने से बचाने की पूरी विधि अपना करके और यदि फसल ली जाए तो निश्चित तौर पर किसान को अच्छा लाभ होता है और इसमें श्रम भी कम लगता है। केवल शुरुआत में लगाने में लगता है, उसके बाद कटाई में लगता है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि केले की खेती किसानों के लिए आज के दौर में वरदान है। संगवारी हो, ये तो रही केला के वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा। अब मनोरंजन हो जाए, बढ़िया रकम ले गीत संगीत आप मन ला देखावत हन, आप मन देखाओ ये गीत ला। संगवारी हो, ये तो रही गीत संगीत और केला के वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा। अब बात आते कि आज के कार्यक्रम हाँ आप मन देखे हो तो आप मन ला कैसे लागिस, का आप मन ला बने लागिस और कुछ सीखे हो केला खेती आप मन कर सकता हो इसे की के। और मान लो ये बात आप मन ला धरिस होही तो आप मन चिट्ठी पाती लिखाओ हमार तैर। हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड है 492007। ईमेल करो, ईमेल के एड्रेस है program ddkraipur@yahoo.com।
तो संगवारी हो अवैया बेरा फिर आप मन संग दूसर विषय में गोड़ बात करवाबो, जानकारी देवाबो, आप मन के जीवन हा अच्छा संवर सके, यही विषय में आप मन से चर्चा करवाबो। मोला देवा विदा, जाए के बेरा होगे। जय जोहार, राम राम।